नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भाग दौड़ में कुछ दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के पटौदी में आयुष्मान हेल्थ मेले का आयोजन। अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूक बधिर लोगों ने खोला रेस्टोरेंट। पोहा एंड सीट्स रेस्टोरेंट के संचालन से लेकर कर्मचारी तक सभी हैं दिव्यांग। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 93 साल के एक बुजुर्ग पहली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में करेंगे मतदान। डोर टू डोर अभियान के दौरान मतदाता सूची में जोड़ा गया उनका नाम। केन्या में जलवायु परिवर्तन के कारण अपने ठिकानों से भाग रहे हैं जानवर। मासाई मारा नेशनल रिजर्व में जिराफों को जीपीएस सिस्टम से किया जा रहा है ट्रैक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 28वीं 2 दिवसीय अंतर जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम में प्रतियोगिता से उत्साहित नजर आए प्रतिभागी। तो सुर्खियों के बाद में सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं समाज में बदलती हुई तस्वीर से जुड़ी खबर का। हरियाणा के पटौदी में आयोजित आयुष्मान हेल्थ मेले में अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। आयुष्मान मेले के दौरान लोगों को आयुष्मान कार्ड के अलावा आभा कार्ड भी बनाए गए। बीते 9 दिनों में 24 लाख आयुष्मान कार्ड और 54 लाख आभा कार्ड बनाए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता नितिन सिंह की पटौदी से यह खास रिपोर्ट। हरियाणा के पटौदी उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगा यह मेला कोई आम मेला नहीं है। ये सेवा पखवाड़ा के दौरान चल रहे आयुष्मान भव्य अभियान के तहत आयुष्मान मेला का नजारा है। इस आयुष्मान भारत मेला में बड़ी संख्या में लोग दिखाने आए हैं। आप देखिए यहाँ पर आयुष्मान मेला लगा हुआ है। चूँकि सेवा पखवाड़ा के दौरान ये आयुष्मान मेला लगाया गया है और यहाँ पर देखिए लंबी कतार है महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्ग जो हैं इनकी भी लंबी कतार लगी हुई है। और ये नेत्र विभाग है और आप देखिए कि इस मेले में अलग अलग, चाहे वो चर्म रोग की बात हो, सर्जरी विभाग की बात हो, सामान्य ओपीडी, जनरल ओपीडी की बात हो या फिर टीबी की जांच की बात हो, इन तमाम चीज़ों का एक अलग अलग स्टॉल लगाए हुए। ये देखिए ईएनटी विभाग का ईएनटी विभाग है। यहाँ पर अगर किसी को ज़रूरत है आँख का, नक, गला का, वो यहाँ पर जांच करा सकता है। और ये मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर की स्क्रीनिंग हो रही है, ये जाँच हो रही है। और इसके अलावा ये चिरायु निरोगी कार्ड यानी कि जो एक आयुष्मान कार्ड भी है, साथ ही साथ राज्य सरकार की अपनी जो स्कीम है उसके तहत भी कार्ड बनाया जा रहा है। बढ़िया सुविधा मिल रही है, अच्छी तरह देख रहे हैं। शुगर वगैरह ये जांच करवाई, एक ब्लड की कमी पाई है। मेरे काला मोतियाबिंद है, पहले भी इलाज चल रहा था यहाँ से भी, कुछ दिन बाद मैं बंद कर दिया, आ नहीं पाई यहाँ पे और अब फिर आई हूँ दोबारा। आयुष्मान मेले में लोगों का आयुष्मान कार्ड के साथ साथ आभा कार्ड भी बन रहा है। लोग अपनी आंखों की जांच करा रहे हैं। ये तमाम सुविधा लोगों को उनके घर के पास मिल रहा है। यहाँ पे मैंने पहले अपने बीपी की, शुगर की और एचपी की जांच कराई और उसके बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे आभा कार्ड बन रहा है। तो बड़ी सरलता से मोबाइल की सहायता से इन्होंने मेरा आभा कार्ड बना दिया। इसका बेनिफिट ये है कि हम जब भी हॉस्पिटल में कभी भी जांच कराते हैं तो इससे हमारा जो भी रिकॉर्ड होगा वो ट्रेस हो जाएगा और इससे हम कभी भी अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं। आज पटौदी में मैं आई, यहाँ पे आयुष्मान मेला लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने
फैमिली आईडी से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। सुविधा सर सब कुछ है। मैं तो ब्लड चेक करवाने आया सर, मतलब बहुत बढ़िया सेवा है यहाँ पे। हम आँख दिखाने के लिए आए थे, हमारी आँख को अच्छी तरह चेक कर दिया उन्होंने। चश्मे के लिए अगले हफ्ते को बोला। आयुष्मान मेले में डेंटल केयर के लिए मोबाइल वैन लगा है, साथ ही टीबी की जांच भी की जा रही है। आयुष्मान मेले में मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर लोगों की हर जरूरी जांच को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर हमने ना केवल इनको आयुष्मान या चिरायु, जो हरियाणा में एक्सटेंडेड आयुष्मान कार्ड कहते हैं जिसको हम, वो बनाए हैं। 102 से ज़्यादा हम वो कार्ड बनाए हैं। इसके अलावा हमने सभी स्पेशलिटीज़ की सर्विसेज, चाहे वो आई हो, ईएनटी हो, स्किन स्पेशलिटी हो जिसको हम चर्म रोग बोलते हैं, जनरल मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऑर्थो हो, और इवन हमने डेंटल की भी सुविधाएं यहाँ हमने उपलब्ध कराई हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान अब तक 1,62,000 से ज्यादा आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान 24 लाख आयुष्मान कार्ड और 54 लाख आभा कार्ड बना है। इस दौरान 60 लाख लोगों ने मुफ्त दवाइयां ली है और 22,000 लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, पटौदी, हरियाणा। और अगली खबर आपको दिखाते हैं जो उस कहावत को चरितार्थ करती है, जहां चाह वहां राह। कहावत है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता, बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसी जहां चाह वहां राह की कहावत को साबित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ दिव्यांग। जबलपुर में मूक बधिर युवाओं ने पोहा एंड शेड्स नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया है और वही मिलकर इसे चलाते भी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूक बधिर लोगों ने पोहा एंड सीड्स नाम का रेस्टोरेंट खोला है। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि इसे डिज़ाइन भी मूक बधिर लोगों ने ही किया है। इसे खोलने वालों से लेकर तैयार करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं। इस रेस्टोरेंट में कुक से लेकर तक का काम करने वाले सभी कर्मचारी ग्रेजुएट हैं। कोरोना काल से पहले ये अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे। क्या मैसेज, क्या हमें और हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे आके उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी डिजर्व करते हैं ना। आम सोसाइटी में काम कोई देना नहीं चाहता। यहाँ पे अगर इन्होंने नया चीज शुरू किया तो आपको एक बार आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छी जगह है, अच्छा बनाया है, बहुत। इस रेस्टोरेंट में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के कुल्हड़ बर्तन और पत्ते से बनी थालियों में हर तरह का खाना परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट में इशारों से काम होता है और रेस्टोरेंट को चलाने वाले इशारों को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ऐसा कहना कि शॉप खोली है ये उतना उचित नहीं है। ये एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम ये एफर्ट डाल रहे हैं कि जो नहीं बोलने सुनने वाले लोग हैं, जिनके साथ मैंने बचपन से काम किया है, कई इवेंट्स किए हैं, तो वो लोग मिलके अपना खुद का स्टार्टअप करें। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज अ मीडिएटर उनको लोगों को इकट्ठा किया, कस्टमर को कन्वे किया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव 2 प्रकार का इनिशिएटिव है। एक तो हमारा जो डिश है पोहे का, ये फ्यूजन है, 15 प्रकार का पोहा है। दूसरा ये है कि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं सारे बिना बोलने सुनने वाले लोग हैं। यहाँ शेफ, यहाँ मैनेजमेंट जो कर रहा है, जो अकाउंट्स कर रहा है, जो रिसेप्शन में कस्टमर को हैंडल करता है, सारा काम ये खुद स्वयं डेवलप करते हैं। तो एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं कि सारा काम ये भी किया जा सकता है। एबल है, ये डिसेबल नहीं है, कोई भी काम हो सकता है, ये अपना खुद का स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर अन्य सदस्य भी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मिल बांटकर काम कर रहे हैं और इस रेस्टोरेंट से होने वाली कमाई भी ये लोग आपस में बांटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रहने वाले 93 साल के बुजुर्ग शेर सिंह हेडको इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। 93 साल की उम्र में वो पहली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले हैं। कांकेर जिले में मतदाता सूची को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और मृत मतदाताओं का नाम हटाना इस सब में शामिल किया गया है और ट्रांसफर की प्रक्रिया भी की जा रही है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में एक 93 साल के बुजुर्ग मतदाता का नाम पहली बार जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 93 वर्षीय एक व्यक्ति इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जीवन में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिलाधिकारी प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जिले में चलाए गए डोर टू डोर अभियान के दौरान एक बुजुर्ग का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बीएलओज की कि कुछ ऐसे लोग जो पिछले दिनों में कुछ कारणों से छूट गए थे, उनको उन्होंने घर जाकर के अप्रोच किया, उनके डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक थे नाम जोड़े जाने के लिए उसको संकलित करने में उनकी मदद करी है और प्रोएक्टिवली उन्होंने इंश्योर किया है कि नाम जोड़े। उसी में एक की हिडको जी का भी नाम आया और सिर्फ वो अकेले नहीं है, अंतागढ़ में भी कई ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और उनका नाम किन्हीं कारणों से पहले नहीं जुड़ पाया था। कुछ भानु प्रतापपुर में भी और ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनका नाम नहीं जुड़ पाया था, उनका इस बार ही जोड़ा गया है। देखिए, स्वीप जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग का, उसके तहत हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है कि वो अपना नाम जुड़वाएं और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसका नाम डिलीट हो। तो इसमें इस बार हम लोगों ने बीएलओज की रिव्यू जो है जा करके ब्लॉक स्तर पे 2-3 बार ली थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा गया। उनका कहना है कि आधार कार्ड में त्रुटि होने के कारण उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था। आवेदन दिए थे तो नाम नहीं आया था उसका, अभी नाम जुड़वाए हैं, आएगा तो डालेंगे। पापा लोग आवेदन दिए थे तो नाम नहीं आया था उसका। दरअसल कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस पहल के तहत बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के लिए घर घर अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाते हैं जो है आपके गांव और शहर से जुड़ी हुई। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पहलगांव रिसोर्ट में 15वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देना था। बैठक में ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पहलगांव विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित विभिन्न प्रमुख पर्यटन खिलाड़ी उपस्थित रहे। उन्होंने पहलगांव और समग्र रूप से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की। यह संगठन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वार्षिक बैठकें आयोजित करता रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अनंतनाग के प्रमुख ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहलगाम रिजॉर्ट में वार्षिक आम बैठक एजीएम का आयोजन किया। ये प्रमुख ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पहलगाम रिजॉर्ट में वार्षिक आम बैठक एजीएम आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देना है और इको टूरिज्म के संबंध में नए भविष्य के पाठ्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है, ताकि आने वाले समय में विशेष रूप से शरद ऋतु के मौसम में उचित तरीके से बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक पर्यटक आएं और घाटी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का आनंद ले सकें। बहुत प्यार से हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं और हम पहलगाम की 3 वैलीज करके आए हैं और दिल बहुत ही खुश हो गया है और ऑलरेडी वेट कर रही हूँ कि उन्होंने बोला मार्च अप्रैल में बहुत सुंदर होता है ज़्यादा। ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल में फिर तुरंत आए यहाँ पे। पहलगाम अभी जो हमने 3 वैलीज देखी, काश और टाइम होता और रहने को ऑलरेडी मन है। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, खूब टाइम रख के आइएगा, इधर फैमिली के साथ आइए। बहुत प्यारी जगह है। आप 1 घंटे की जगह हर वैली में, वहीं पे आपका मन करेगा आप यहीं पे बस जाए। खासकर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा संघ है, जो हमेशा कश्मीर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से ये संगठन सभी मौसमों में अधिक से अधिक पर्यटकों को घाटी की ओर आकर्षित करने और अपना आतिथ्य दिखाने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर वार्षिक बैठकें आयोजित कर रहा है। लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए पर्यटन खिलाड़ी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के अलावा नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाए और सरकार पहले ही नए स्थलों की घोषणा कर चुकी है जहां पर्यटक अच्छा समय बिता सकते हैं। जो मकसद इस 2 रोज़ा कन्वेंशन का था वो यही था कि जो हमारी और भी डेस्टिनेशंस हैं, एक तो हमारे पास ऑलरेडी हैं जैसे पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है,
एक भी और 2 जगह जहाँ पर ऑलरेडी टूरिस्ट जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जैसे 75 न्यू डेस्टिनेशंस उन्होंने प्रमोट करने की वो कोशिश स्टार्ट की है, तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए इस वर्ष सरकार के सहयोग से ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर TAAK विश्व प्रसिद्ध रिजॉर्ट पहलगाम में 15वीं वार्षिक आम बैठक AGM का आयोजन कर रहा है, जिसे चरवाहों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, जहां ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और पहलगाम विकास के अधिकारियों सहित प्रमुख पर्यटन खिलाड़ी हैं। अप्रैल, मई और जून के टाइम पे अच्छा खासा फुटफॉल आता है। पहलगाम को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लीन टाइम स्टार्ट हो जाता है फिर जुलाई ऑनवर्ड्स, तो मुझे लगता है कि हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, टाक जो है हमारी ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ट्रैवल एजेंट्स जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रैवल एजेंट जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो एक डेस्टिनेशन को प्रमोट करता है। इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट जो रहा वो बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में भी इफ़ेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट से भी हमने बात की और उन्होंने 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन स्टार्ट किए। तो उस को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती होंगी वो श्रीनगर से बाहर करेंगे हम, और उसी सिलसिले में हमने जो हमारी 14th जो थी पिछले साल की थी वो हमने अहरबल में की, और 15th हमने पहलगाम में की। क्योंकि हमारे मेंबर बेस काफ़ी है, तो हम सब मेंबर्स का यही होता है कि जितनी भी हमारी डेस्टिनेशंस हैं ओवरऑल वो हम प्रमोट करें। अधिकारी पहलगाम और समग्र घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में नई चीजों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद खबर हटके में अब आपको खबर दिखाते हैं 7 समुंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई। केन्या में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में जानवर अपने ठिकानों को छोड़कर नई जगह पर जा रहे हैं। सूखा और घटते वनीय क्षेत्र के कारण केन्या के मासाई मारा नेशनल रिजर्व में जिराफों की संख्या में कमी देखी गई है। इस समस्या से निपटने के लिए नेशनल रिजर्व के कर्मचारी GPS सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें आसानी से अपने जानवरों को ट्रैक किया जा सके। दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफों की संख्या जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार घटती जा रही है। कम वर्षा और सूखे के कारण जिराफों को दूसरे स्थानों पर प्रवास करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जिराफ आवासीय क्षेत्रों की ओर भी आ जाते हैं। अफ्रीका के मासाई मारा नेशनल रिजर्व में जिराफ की घटती संख्या अब चिंता का विषय बनती जा रही है।
इस समस्या का निदान करने के लिए मासाई मारा नेशनल रिजर्व के वन्य पशु चिकित्सकों और रेंजरों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। इन जिराफों को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है। Giraffe numbers have been reducing over time. इस देश में समय के साथ जिराफों की संख्या कम होती जा रही है और उनके निवास स्थान को भी हानि पहुंचा है। निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन ही इन सब का कारण है, क्योंकि मौसम बदल रहे हैं। यहाँ लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है और यह जिराफ को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा है जहाँ लोग रहते हैं। Giraffe to migrate into areas where now people have settled. ट्रैकिंग सिस्टम से प्रदान की गई जानकारी से यह भी समझने में मदद मिलेगी कि जानवर अपने निवास स्थान का उपयोग कैसे कर रहे हैं और प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा उपलब्ध कराएगा। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से ये भी पता लगाया जा सकता है कि जिराफ कहाँ जा रहे हैं और उनकी आवाजाही में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इस अभ्यास के दौरान हम 25 जिराफों को टैग करने की योजना बना रहे हैं, जो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रास्तों को चिन्हित करने में हमारी सहायता करने में मदद करेगा। इससे बड़े पैमाने पर होने वाली फेंसिंग से भी शायद निजात मिल सकेगी। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। प्रतिभागी आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम में प्रतियोगिता से काफी उत्साहित नजर आए। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर के सुभाष स्टेडियम में पहुंचे जिले के कोने कोने से ये स्कूली बच्चे बैडमिंटन के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। इनका सपना इस खेल में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। सुभाष स्टेडियम के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28वीं 2 दिवसीय अंतर जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे छात्रों का जोश देखते ही बनता था। इसका कारण भी है, अब यहाँ उन्हें खेल के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब वो पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी अच्छा कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेल पा रहे हैं और इसकी वजह से अगर हम अच्छा खेलते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हमें स्टेट या फिर उसके आगे नेशनल तक का भी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो सर, इससे हमें एक फ़ायदा और मिलता है कि हम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो हम मीन्स जो ड्रग्स चीज़ें हैं जैसे कि नार्कोटिक्स हो गए, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। गवर्नमेंट जो है हर साल हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें मतलब कि सारी की सारी जैसे मतलब टूर्नामेंट्स होती हैं उनको खिलाने का प्लेटफॉर्म, जैसे स्कूल गेम्स का नेशनल होता है वो होता है, उसकी वजह से मतलब सब फ्री गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पार्टिसिपेट कर सके। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम, जैसे मैं अभी उधमपुर में हूँ, ये एक जम्मू कश्मीर का छोटा सा शहर है, पहले यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं थी, परंतु अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, यहाँ से फिर आगे जाएंगे हम लोग, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है कि हम लोग को आगे खेलने का मौका मिले। क्या पता अगर हम लोग अच्छा खेले, हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करें, उधमपुर का नाम होगा। 28वीं 2 दिवसीय अंतर जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेकर यहाँ युवा खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। जहां युवा खिलाड़ी उत्साहित नजर आए, वहीं टूर्नामेंट के आयोजकों का कहना है कि सरकार के जरिए मिलने वाली सुविधाओं और आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने से उधमपुर के युवा खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी हो रहा है कि ये नौजवान गलत प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से बच जाते हैं और उनका टैलेंट भी उभर कर सामने आता है। एक्चुअली क्या है कि हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम अपने जो खासकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, जैसे रामनगर हो गया, चनैनी हो गया, पंचायती से बच्चे आते हैं, कुछ हमारे गढ़ी रैम्बल से आते हैं बच्चे। हमारा ये होता है कि बच्चे जो हमारे अपनी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी है वो स्पोर्ट्स पे निकालें और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि जिस ढंग से आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े बच्चे जो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और ये प्लेटफॉर्म हम पिछले 15-20 साल से बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात युवाओं के सपनों को भी पंख दे रहे हैं। उधमपुर के इन युवाओं का उत्साह भी इसी कहानी को बयान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो खेल से जुड़ी इस खबर के साथ खबर हटके के आज के संग में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।